अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर माभिषेक शेख होम्योपैथ क्लिनिक से आप सबको खुशामदीद। आज जिस न्यू टॉपिक की इंफॉर्मेशन के साथ आए वो एक होम्योपैथी की बहुत ही अच्छी रेमेडी है जिसका नेम है सैनिक्यूला। सैनिक्यूला को मदर टिंचर में 30 में 200 की पोटेंसी में हम यूज कर सकते हैं। शेख होमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिए। स्टार्ट लेते हैं अपनी वीडियो का कि अगर इसका पेशेंट आपके पास आता है या कोई बच्चा आपके पास आता है तो उसकी कंप्लेन स्टमक के हवाले से होगी, यूरिनरी के हवाले से होगी या डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा। इसके जो बच्चा होता है हम उस पर ज्यादा बात करेंगे कि इसके जो बच्चे को तकलीफ होती है वो होती है कॉन्स्टिपेशन का मसला कि बच्चों में कब्ज का हो जाना। अब बच्चों में अगर कब्ज हो जाएगी या कब्ज की कंप्लेन होगी तो वो ड्राई कब्ज होगी बहुत ज्यादा। इसके बच्चे को बहुत ज्यादा ब्लॉटिंग होगी, पेट में बहुत ज्यादा अफारा होगा, गैस्ट्रिक पेन होगा इसको, और इरिटेटिंग वाली कंडीशन इस पेशेंट की होगी क्योंकि अफारा और गैस्ट्रिक होने की वजह से इसको पेट में बहुत ज्यादा तनाव महसूस हो सकता है। इसके पेशेंट के हाथ और पाँव भी बहुत ज्यादा चलते होंगे और कुछ इस तरीके से होगा कि इनको पाँव में और हाथ में बहुत ज्यादा पसीने आने की शिकायत भी होगी। बहुत सारी जगह पे ओवरऑल हम देखते हैं कि गर्ल्स को कंप्लेन है या अपने जो स्टूडेंट लाइफ होती है, जो स्टूडेंट लेवल के होते हैं, उनको भी हाथों में बहुत ज्यादा पसीना आ जाना या पेट पे बहुत ज्यादा पसीना आ जाना। अच्छा, एक तो होता है कि सिंपल पसीना आ जाना, एक होता है एसिडिक पसीना आना। एसिडिक पसीना इस तरीके से आता है कि उसमें फिर आपको पसीने में खारिश की शिकायत होती है। और कुछ ऐसे पसीने होते हैं कि जिसमें स्वेटिंग जो होती है वो ऐसी होती है कि स्मेल वाली होती है। तो जो इसके पाँव में पसीना आता है उसमें बहुत ज्यादा एडल्ट स्मेल होती है। अगर इन्हीं पेशेंट को, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, इन्हीं को यूरिनरी की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इसको बहुत ज्यादा स्मेली यूरिन आएगा। और कब्ज का मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर कोई बड़ा भी आपके पास आएगा और सैनिकुलर के सिम्टम्स के साथ आएगा तो उसमें जो होगा कंप्लेन, उसको भी ड्राई कॉन्स्टिपेशन का इश्यू होगा, ब्लॉटिंग बहुत होगी, गैस बहुत होगी, यानी कि मैदा टोटली इनका खराब हुआ होगा। इसके पेशेंट को इस तरीके से होता है कि स्मेल वाली कैफियत ज्यादा रहती है। इनको जो क्रेविंग होती है ज्यादा, वो जैसे इनको मीठा खाने की होगी, नमक खाने की इनकी होगी डिजायर कि इनको अट्रैक्ट करेंगी, बहुत ज्यादा मीठा खाने का बहुत अच्छा लगेगा इनको, ये अच्छा सा फील करेंगे। इसके पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से होगा कि जैसे इरिटेट वाला होगा, इसका माइंड डिस्टर्ब होगा, फोकस नहीं करेगा अपनी बात के ऊपर, चिड़चिड़ाहटपन का शिकार हो जाएगा, माइंड डिस्टर्ब रहेगा इसका। बहुत सारे केसेस में हमारे पास ऐसा आता है कि हमें मेडिसिन के सिम्टम्स नहीं पता चलते। जो सैनिकुलर को अगर हम लेके देखते हैं तो ये बहुत सारे मेडिसिन की बात हम करेंगे कि बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं कि अगर नहीं समझ में आ रहे हो, नहीं क्लियर हो रहे हो, तो आप सैनिकुलर को यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या आपके मौलिज का मशवरा लेना आपके लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। उनसे कंसल्ट होने के बाद ही आप इसको यूज करेंगे। इसके पेशेंट के ड्राइनेस होने की वजह से, क्योंकि कब्ज का शिकार होते हैं, तो लिप्स क्रैकिंग हुए हुए होते हैं, होंठ फटे हुए होंगे, किनारों पे से क्रैक्स आए हुए होंगे। ये ड्राइनेस होने की वजह से, डिहाइड्रेशन होने की वजह से या पानी का इंटेक अच्छा नहीं करने की वजह से भी ये कैफियत होती है। इसी के साथ न्यू टॉपिक, न्यू वीडियो, न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ मुलाकात करेंगे। इजाजत चाहूंगी डॉक्टर माभिषेक शेख होम्योपैथ क्लिनिक का। अल्लाह।